बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडी में हमारा आज का टॉपिक जो है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब कायम हुई, कैसे कायम हुई, ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसमें सबसे पहले इसका हम बैकग्राउंड पढ़ते हैं। बैकग्राउंड क्या था? आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स टाइम्स एज अ representative party for the people of the Indian subcontinent, there was felt a need to recess its claims at unbiased representation. From the very start of its existence, the Congress had shown clear its interest to safeguard the rights of Hindus alone. Some of the Congress leaders adopted a revolutionary policy to establish Hindu Raj in the subcontinent under the guise of a national movement. The prediction of Sir Syed Ahmad Khan, सर सैयद अहमद खान ने की जो प्रिडिक्शन थी, क्या थी उनकी प्रिडिक्शन? ये थी, क्या थी कि soon proved to be fact that Hindu and Muslims are two separate different nations who have different ideologies. The Muslims of India were greatly disappointed by the anti-Muslim stance that the Congress seemed to have adopted. The events following the partition of Bengal and Hindu controversy strengthened the desire of the Muslims to organize themselves politically as separate community. The birth of All India Muslim League at Dhaka on 30th December 1906 came as an expression of this desire. मुस्लिम लीग क्यों एस्टेब्लिश हुई? इसकी वजह ये थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये अंदाज़ा हो चुका था, वो ये अंदाज़ा कर चुके थे कि हिंदू जो है हिंदुस्तान में नेशनल मूवमेंट के नाम पर, हिंदू नेशनलिज्म की बुनियाद पर सब कॉन्टिनेंट में हिंदू राज कायम करना चाहता है। सर सैयद अहमद खान ने जो आइडियोलॉजी पेश की थी टू नेशन थ्योरी की, वो अब साबित हो रही थी और कांग्रेस का रवैया भी मुसलमानों ने देख लिया था कि वो क्या है टुवर्ड्स मुस्लिम्स। चुनाचे इस बात की ज़रूरत थी कि मुसलमानों को अपने सियासी मुतालबात के लिए एक अलहदा सियासी प्लेटफॉर्म कायम करना चाहिए। चुनाचे 30 दिसंबर 1906 को इन्हीं ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुस्लिम लीग कायम की गई। अब रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। सबसे पहले अब इनको थोड़ा सा हम इनको एलिबरेट करते हैं, तफसील में जाते हैं। इंडिफरेंस एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस टुवर्ड्स मुस्लिम। ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ प्रीडोमिनेटिंग Hindu body. The interests were always at ends of those of the Muslims. By 1906, Muslim leaders were convinced that they must have their own party which may speak for the community on all important occasions. Educational and economic backwards. Educational and economic backward. Muslim has lagged far behind from the Hindus in education and economics
progress. Educational and economic conditions could not only be upgraded by establishing a separate Muslim organization that could represent the wishes of the Muslims. मुसलमान वाशी और तालीमी तौर पर हिंदू से बहुत पीछे थे, तो इस फर्क को ख़त्म करने के लिए, बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी था कि मुसलमानों के जो मुतालबात हैं वो अंग्रेज़ों तक पहुंचाए जाएं, उनके इदारे जो है वो अपग्रेड किए जाएं। तो ये उस वक्त मुमकिन था जब उनका कोई अपना सियासी प्लेटफॉर्म होता। फिर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी है। The Urdu-Hindu controversy began with the demand of Hindus to replace Urdu by Hindus as official language in Devanagari script. Sir Anthony MacDonald, the then governor of UP, ousted Urdu from public offices. Congress currently sided with Hindu and supported the movement against Urdu, and there was no other political party to support Urdu. Thus, the need of formation of a Muslim party was felt severely. जब ये काम हुआ, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो उस वक्त तो जो कांग्रेस थी उसने साफ ज़ाहिर है जी हिंदुओं की साइड ली। उसने हिंदी को प्रमोट करने वालों को सपोर्ट कर रही थी। अब ऐसी कोई सियासी पार्टी नहीं थी कि जिसके प्लेटफॉर्म से मुसलमान इसके खिलाफ एहतजाज कर सकें। चुनाचे ज़रूरत महसूस हुई कि उनकी अपनी सियासी पार्टी होनी चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। हिंदुस्तान में ये ऐलान, अंग्रेज़ों ने ये ऐलान किया था कि वो जल्द ही इस्लाहात ला रहे हैं। The turning point came in the summer of 1906 during John Morley budget speech, in which he hinted of constitutional reforms. At that time, Muslims did not have a political platform to demand their share. It was reasserted that they wanted a separate political form. मिंटो मार्ले इस्लाहात, जब उसने बजट तकरीर की मिंटो मार्ले ने, तो उसमें उसने कहा था कि हम हिंदुस्तान में कुछ इस्लाहात ला रहे हैं। अब ये जो इस्लाहात ला रहे हैं, इनमें मुसलमानों को क्या शेयर होना चाहिए, मुसलमान कहाँ किस प्लेटफॉर्म से अपने मुतालबात हिंदुओं तक, अंग्रेजों तक पहुंचाएं। मुसलमानों के पास कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था। चुनाचे इन इस्लाहात में अपना शेयर लेने के लिए उन्हें एक सियासी जमात की जरूरत थी। द सक्सेस ऑफ शिमला डेपुटेशन, शिमला डेलीगेशन, द सक्सेस ऑफ शिमला डेलीगेशन। यहाँ पे डेपुटेशन, फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये डेलीगेशन है। द सक्सेस ऑफ शिमला डेलीगेशन। मिंटो मार्ले fullest sympathy to the Muslims' demands. The success of delegation compelled the Muslims to have a separate political association of their own. जब मुसलमानों का डेलीगेशन शिमला के वफद पर वायसराय से मिला मिंटो से, तो उसमें उसने मुसलमानों से कहा था कि वो अपने लिए कोई सियासी जमात बनाएं ताकि उनके मुतालबात हम तक पहुंचते रहें। उसके बाद टू सेव मुस्लिम एंटाइटी, द बिलीफ अटर्ड बाय सर सैयद अहमद खान दैट द मुस्लिम्स वर somehow a separate entity. The Muslims did not believe that Hindu and Muslim form one nation. They were different by religion, history, language and civilization. It became essential for Muslims to establish a political party of their own. अपनी शनाख्त को कायम रखने के लिए, अपनी शनाख्त को
बचाने के लिए ये ज़रूरी था कि मुसलमान अपनी एक सियासी जमात कायम करें। रेजोल्यूशन फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। A resolution to form the All India Muslim League was passed by Nawab Salimullah Khan and was seconded by Hakim Ajmal Khan, Maulana Muhammad Ali and Maulana Zafar Ali. The resolution was passed by All India Educational Conference on 30th December 1906. A committee was formed to prepare its draft constitution. Sir Aga Khan was appointed as president and Syed Hassan Belgrami was appointed as secretary, while Nawab Mohsin Mulk and Nawab Mawkar Mulk were made joint secretaries with 6 vice presidents. A central committee with 40 members was also constituted. In this way, Muslim League was established and became the sole representative of Muslims. तो इस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए मुसलमानों की एक सियासी पार्टी के तौर पर एस्टेब्लिश कर दी गई। मेन इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उस वक्त के हालात क्या थे, उसके मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इब्तदाई तौर पर उसके इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स थे वो 3 कैंप किए गए। नोइंग द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज नॉट डिफिकल्ट टू मेक आउट एंड इट एम टू, हाउएवर द मुस्लिम लीग लेड द फॉलोइंग पॉइंट्स एज इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्या थे? टू क्रिएट अमंग मुस्लिम्स the feeling of loyalty towards British government and to remove misconceptions and suspicious। मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम करना और उनके दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर करना। टू सेफ गार्ड द पॉइंट 2, दूसरा ऑब्जेक्टिव को वो क्या था? टू सेफ गार्ड द पोलिटिकल राइट ऑफ द मुस्लिम्स and to bring them into the notice of the government. Third point क्या था? To prevent among the Muslims the rise of prejudicial feeling against the other communities of the India. कि इंडिया के अंदर जो दीगर कम्युनिटीज हैं उनके खिलाफ भी जज्बात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। The first session of All India Muslim League was held at Karachi on 20th December 1907 and was presided over by Adamji Pir Bhai, इंग्लैंड ब्रांच। ये ज़रूरी था कि मुस्लिम लीग अगर कायम हो गई है, अंग्रेज़ हुक्मरान है, तो इसके लिए ज़रूरी था कि उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इसकी इंग्लैंड में भी ब्रांच कायम की जाए। चुनांचे इस पर भी काम किया गया। It was being felt from the beginning that All India Muslim League would not achieve considerable success without winning the British public opinion to its side. Therefore, Syed Amir Ali organized the branch of Muslim League at London. The inaugural meeting was held on 6th May 1908 at London Caxton Hall. It was participated by the Muslims and those British people who favored their viewpoint. तो इसका पहला इजलास जो है 1908 में हुआ, 6 मई 1908 में, और इसमें वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों ने शिरकत की और साथ साथ बरतानवियों ने भी शिरकत की जो मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुत्तफिक थे। तो अब हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन क्या होगा? ये मुख्तसर सा कंक्लूजन है। There come into being a political body which was to play a decisive role in the destiny of the Muslim peoples of the Indian subcontinent. The day the Muslims delegation won recognition of the demand of separate electorate, the course of the Muslim freedom struggle was charted.
It was the beginning of the growth of Muslim national consciousness. It framed visible institutional expression in the form of Muslim League, which after a 40-year struggle worked to achieve for the Muslims the culmination of their national aspiration. Muslim League became a mass movement of the Muslims and succeeded in achieving Pakistan in 1947. मुस्लिम लीग इस काबिल हो गई। यही मुस्लिम लीग जब कायम हुई, इसके इब्तदाई मकासद कुछ और थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके मकासद जो हैं उनमें भी इजाफा होता चला गया। शुरू में ये बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं थी, लेकिन जब कायद आज़म ने इसकी क़यादत संभाली तो ये मुनज़्ज़म से मुनज़्ज़म होती चली गई। बेशक मुख्तलिफ अदवार में इसके अंदर उतार चढ़ाव आता रहा, लोग नाराज़ होते रहे, कायद आज़म भी इसे छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत जल्द वापस आए और आके उन्होंने इसकी क़यादत संभाली। और फिर मुस्लिम लीग ने और मुस्लिम लीग के वर्कर्स ने कायद आज़म की रहनुमाई में बेमिसाल और अनथक कोशिश की और बिलाखिर वो इस काबिल हो गए कि वो अपने लिए एक अलहदा मुल्क हासिल कर लें। चुनाचे हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान के क़याम का बाइस बनी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम आगे बात करेंगे।